स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अभी तक हमने एसिड बेस के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में काफ़ी कुछ देखा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो हमारे जिनमें हमने ये टॉपिक कवर किए थे, तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में या डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह हेल्पफुल है या कहाँ कहाँ ये काम करता है। कई जगह हमें पता भी नहीं होता है और हम नॉर्मली मतलब वो चीज़ करते हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखें इंडाइजेशन। आपको पता है इंडाइजेशन जनरली सबको हो जाता है काफ़ी समय तक भूखे रहने के कारण या कई बार बहुत स्पाइसी फूड खाने के कारण वी फील इंडाइजेशन, मतलब एसिडिटी फील करते हैं। तो वो क्यों होता है? आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, आपने पढ़ा भी है ना। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ये फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये जो एसिड होता है ना। आप लोगों ने ये सब फिर बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉसेस इंडाइजेशन। बट बहुत ज़्यादा यदि एसिड रिलीज हो जाए तो वो किसका कारण हो जाता है? इंडाइजेशन का। समटाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। कई बार दर्द का कारण होता है इंडाइजेशन। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटा एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और हम इससे रिलीफ पाने के लिए, है ना, इसे ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें नॉर्मली आप देखें इनो लिया जाता है ना, या एंटा एसिड्स अलग अलग तरह के जो होते हैं। ये एंटा एसिड्स क्या होते हैं? इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेस के बने हुए होते हैं बेसिकली। ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर के होने के कारण ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट है, जो एसिड है, उसके इस इफेक्ट को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें रिलीफ फील होता है ना। एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें रिलीफ फील होता है। इस तरह से ये जो है ये इंडाइजेशन में हेल्पफुल होती है ये रिएक्शन। देन द आंट बाइट। आंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स, जब भी चींटी वगैरह काट लेती है तो ये भी क्या करती है हमारी बॉडी में एसिटिक, जो कि फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में होता है, हमारी स्किन में पास कर देती है। और उसके कारण हमें क्या होता है? वहाँ पे जलन होती है एकदम से, है ना, रैशेस जैसे रेड कलर के आ जाते हैं। तो जनरली क्या किया जाता है? इसके ऊपर बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको मॉइस्ट करके, मतलब थोड़ा सा गीला करके लगा लें, या कैलेमाइन सॉल्यूशन आता है ना, या फिर जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, उसको यदि लगा लिया जाए तो वी फील रिलीफ। हमें तुरंत आराम मिलेगा क्योंकि वहाँ भी वो न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शन हो गई। फॉर्मिक एसिड था, उसके ऊपर हमने क्या कर लिया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच आर बेसिक इन नेचर। तो जब एसिड और बेस आपस में मिले तो दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो इस तरह से हमें वहाँ भी आराम मिल जाता है। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ गया। देन सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में तो बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ के कारण जो सॉइल का नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। और ये एसिडिक सॉइल जो होती है इसके अंदर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सॉइल का नेचर ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक, क्योंकि ये दोनों ही नेचर ऐसे होते हैं जिसमें प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? बेसिक होनी चाहिए। तो यदि द सॉइल इज़ टू एसिडिक, किससे? बेसिस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम मतलब कि होता है बिना भुजा चूना, जो चूना पत्थर होता है वो क्विक लाइम होता है। और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब गीला चूना, है ना, चूना जो आता है। तो क्विक लाइम या सूखा चूना या गीला चूना जो है वो डाल देते हैं। और यदि सॉइल बेसिक नेचर का होता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, जो कंपोस्ट घरों में जो बनता है ना, वेस्ट वेजिटेबल से या वेस्ट मटेरियल एनिमल्स वगैरह से, उनसे जो बनता है ऑर्गेनिक मैटर, वो ऐड कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल एसिड रिलीज़ करता है जो कि बेसिक नेचर को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो हमने चूना डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं जो सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करते हैं। तो यदि सॉइल एसिडिक ज़्यादा होती है तो उसमें बेस मिला दिया जाता है, और यदि सॉइल का नेचर बेसिक ज़्यादा होता है तो उसमें एसिड मिला दिया जाता है। इस तरह से सॉइल को न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि ग्रोथ ऑफ प्लांट जो हो वो अच्छी हो उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है फैक्ट्री वेस्ट।
द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसे वेस्ट रिलीज करती हैं जिसमें क्या होता है, एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, यदि उनको पानी में ऐसे बहाने दिया, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, ये एसिड जो होगा वो जितने भी वाटर लिविंग एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, उनको ख़त्म करेंगे, क्योंकि पानी का पीएच भी न्यूट्रल होता है। यदि एसिडिक पीएच हुआ तो ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, इसलिए फैक्ट्री वेस्ट में क्या किया जाता है, पहले बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके बाद उसे जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें रिलीज़ किया जाता है, ताकि वहाँ की लाइफ पर, एक्वेटिक लाइफ पर उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो। इस तरह यहाँ भी जो है ये एसिड बेस रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है। आप ये कुछ कीवर्ड्स देखिएगा, एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। और आपको यदि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।